बात करने वाले किसी गिरोह से बात नहीं होगी। दहशतगर्दों के पास सरेंडर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। शरपसंदों का नेटवर्क खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान और अफगान उबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे। सिपा सालार ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान के आइन में हकमियत सिर्फ अल्लाह ताला की है। पाकिस्तान रियासत मदीना के बाद कलमा के नाम पर बनने वाली दूसरी रियासत है। इस्लाम सलामती और अमन का मजहब है। दीन को दहशतगर्दी की भेंट चढ़ाने वालों को जवाब देना पड़ेगा। ये ख्वारिज कौन सी शरीयत लाना चाहते हैं? अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक रहना होगा। जनरल सैयद आसिम मुनीर का खैबर पख्तूनख्वा में ग्रैंड जरगे से खिताब। आर्मी चीफ ने अफगान हुकूमत को मुखातिब करते हुए सवाल उठाया, क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है? पाकिस्तान को अफगान सरजमीन पर कल अदम तंजीमों के लिए पनागाहों और आज़ादी पर तहफ़्फ़ुज़ात है। आर्मी चीफ मुल्क में मुकम्मल अमन वापस लाने के लिए पुरअज़्म शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मुसल्लह अफ़वाज के खिलाफ दुश्मन कुव्वतों के प्रोपेगेंडे से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि फौज, सिक्योरिटी इदारे और अवाम एक पेज पर है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले हैं और कामयाबी हमारी ही होगी। पाकिस्तानी फौज शोहदा की फौज है जिसका नारा है ईमान, तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह। आर्मी चीफ ने बहादुर कबाइलियों की अजीम कुर्बानियों को सराहा। नए जमशुदा कबाइली अजला में 81 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे शुरू करने का ऐलान भी किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फातिहा खानी की और फूल चढ़ाए। हमसे ऐसा ना काम हो जिससे सिस्टम को नुकसान, हमसे ऐसा ना काम हो जिससे जमहूरियत को दचका, हमसे ऐसा ना काम हो जिससे कोई तीसरी फोर्स, गैर जमहूरी फोर्स जो है वो फायदा ले। हम अपोजिशन में होते हुए भी जमहूरी दायरे में रहने की कोशिश करते थे और यही वजह था कि इस पूरा वक्त हमने जोर दिया कि हमने अदम एतमाद के थ्रू वजीर आजम, सिलेक्टेड वजीर आजम को निकालना है। और उन्होंने अपोजिशन की सियासत करते हुए वो रेड लाइंस क्रॉस किए जो पाकिस्तान की तारीख में क्रॉस नहीं। जब आप सियासत को मुखालफत से आगे दुश्मनी तक लेके जाते हो और वो भी फिर जाती दुश्मनी पे लेके जाते हो तो उसका नुकसान रियासत को होता है, सियासत को होता है, जमहूरियत का होता है और हम सब का होता है। हम इदारों को दायरे इख्तियार में नहीं रख सके। बिलावल भुट्टो का एतराफ, हमेशा कोशिश की कोई ऐसा काम ना हो जिससे तीसरी कुव्वत को फायदा हो, इसलिए सिलेक्टेड को जमहूरी और आईनी तरीके से घर भेजा। हुकूमत में रहते हुए इन लोगों ने तमाम रेड लाइंस क्रॉस की। माजी में वज़ीर आज़म को तख्ता-ए-दार पर लटकाया गया, तब भी ऐसी हरकत नहीं हुई। मोहतरमा की शहादत के दौरान हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा सियासत को जाती दुश्मनी की तरफ ले जाने से रियासत का नुकसान होता है। पुराने मिसाक की जमहूरियत पर तमाम सियासी जमातों और इदारों को मानना होगा। सियासी कुव्वतों को मिलकर फैसला करना होगा कि फैसला साजी का इख्तियार किसी के पास होगा। गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। एपेक्स कमेटी ने मुख्तलिफ शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए वजारतों के मंसूबों की मंजूरी दे दी। ज़राअत, IT, लाइफ स्टॉक, कानकनी और तवानाई के शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए इकदाम किए जाएंगे। एपेक्स कमेटी का SIFC इकदाम की मुसलसल हिमायत के आज़म का इयादा। वज़ीर आज़म ने बाहमी ताउन के जरिए SIFC के मौसर काम की तारीफ की। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा और वज़राए आला ने शिरकत की। चीन की सरमायाकारी से पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा तब्दील हुआ। IMF मुआहिदे को हतमी शक्ल देने में चीनी ताउन लाजवाल दोस्ती का आगाज है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने CPEC को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल मुआशी तरक्की का रोड मैप है। दोनों दोस्त ममालिक ताउन के एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है।
काउंटडाउन शुरू 24 घंटों में निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान मुतवक्की है। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। ऑपोजिशन लीडर को भी बता दिया। निगरान वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम शॉर्टलिस्ट। पीपल्स पार्टी हफीज शेख, नून लीग इसहाक डार को निगरान बनाने की ख्वाहिशमंद। एक रिटायर्ड जज भी दौड़ में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ऑपोजिशन लीडर की मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म का फैसला किया जाएगा। शहबाज शरीफ से MQM की वफ़द की खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुलाकात। निगरान वज़ीर आज़म के लिए कामरान टेसूरी का नाम भी तजवीज़ किया गया। आइंदा इलेक्शन अगले साल मार्च में होंगे। राना सनाउल्लाह का दावा। कहते हैं दिसंबर तक हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होना है। अगर हल्का बंदियां हुई तो फरवरी के तीसरे हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शंस होंगे। गिरफ्तारी के वक्त चेयरमैन PTI को जदोकोप नहीं किया गया। सेशन जज हुमायूं दिलावर की सोशल मीडिया पेज से मुतल्लिक इंक्वायरी। चेयरमैन PTI के वकील नईम हैदर के खिलाफ FIA की कार्रवाई आज सुबह 10 बजे तलब किया गया है। 3 दिन पहले एक मीटिंग रखी कोर कमेटी की। ओके फैसला कर दिया ਉਹਦੇ ਚ अफरीदी सी, सूरी सी, ये वो हाँ रिलीवमेंट वो चैनल चूज यार बना हाँ, सूरी सी, अफरीदी सी, ये सी सारे ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਸਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਜ ਕਰਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹ ਬਚਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। दूजी की बचत रखी कि मैंने यासमीन नंबर बहुत अच्छा पल लगे। अच्छा मेरी सच्ची गल है तबीयत ठीक रहे ते दूजा मैंने ना अंदाजा सी कि इन्ना कोई फसाद कर। दिस वाज आफ्टर सुबह हो चुका सुबह ये फड़िया जा चुका सी और सुबह तो मैं क्या पा मैं तो उगाड़े मैं नहीं आ सकता। PTI रहनुमाओं की एक और ऑडियो लीक 9 मई के वाकयात पहले से तयशुदा थे। शमशान बुखारी की गुफ्तगू में तहलका खेज इंकशाफात। 9 मई की प्लानिंग से मुतालिक PTI कोर कमेटी का अहवाल बयान। शमशान बुखारी ने ऑडियो लीक को मनगढ़ंत करार दे दिया। कहा 3 मुख्तलिफ मौके पर गुफ्तगू जोड़कर ये ऑडियो बनाई गई है। जल्द हकाइक अवाम के सामने रखेंगे। मुआविन खुसूसी अतात आरा ने कहा है साबित हो चुका 9 मई का सानिया सोचा समझा मंसूबा था। चेयरमैन PTI के मुलव्वस होने के सबूत मौजूद हैं। अगर 9 मई के वाकयात फितरी रद्दे अमल थे तो फिर दोबारा गिरफ्तारी पर इस तरह के वाकयात रूनमा क्यों ना हुए? कौम ने PTI चेयरमैन को सजा मिलने और नाअहल होने पर हमदर्दी का इजहार क्यों ना किया? शर्जील मेमन ने सवाल उठा दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध ने कहा है साबित हो चुका 9 मई की वाकयात सोची समझी साजिश थी। गिरफ्तार मुजरिम ने कौमी इदारों को नुकसान पहुंचाने के लिए मनसूबाबंदी के तहत सोशल मीडिया पर कई बार मुहिम चलवाई। अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वकील नई पंजूथा की वसातत से दरखास्त दायर। PTI की सरबराह को जेल में 1 लाख सहूलियात देने की इस्तेदा। उधर चेयरमैन PTI ने तोशाखाना में सजा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तोशाखाना फैसले को कल अदम करार दिया जाए। दायर दरखास्त में मौक़िफ़। सेनेट के बाद कौमी असेंबली में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 कसरत राय से मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर दारा ने कहा है कि हुकूमत ने बिल की 2 शिकों में तरमीम कर दी है। सेनेट इत्तेफाकी राय से इस बिल की मंजूरी दे चुकी है। विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी साइंस और टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद तरमीमी बिल 2023 भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। दूसरी जानिब हुकूमत ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 वापस ले लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का सेनेट की कायमा कमेटी इत्तलात के इजलास में फैसले का ऐलान। हजारा एक्सप्रेस हादसे में तखरीबकारी के सबूत नहीं मिले। इंजन की पहियों में खराबी पाई गई। रेलवे टीम की तहकीकात मुकम्मल। हादसे की जॉइंट रिपोर्ट तैयार। शोबा सिविल और मैकेनिकल की नाअहली ट्रेन हादसे की वजह करार। ट्रैक को आपस में जोड़ने के लिए फिश प्लेट ही मौजूद न थी। ट्रेन हादसे के 18 घंटे बाद डाउन ट्रैक बहाल। दूसरे ट्रैक की मुरम्मत का काम तेजी से जारी है। हजारा एक्सप्रेस के खौफनाक हादसे में 35 मुसाफिर लुकमाए अजल बने। जाम बहक टंडू आदम के 14 अफराद की नमाज जनाजा अदा। एक ही साथ 14 अफराद के जनाजे उठने पर हर आंख अश्कबार।
रेलवे हुकाम की नाअहली या बेहिसी, हजारा एक्सप्रेस हादसे के बावजूद रेलवे इंतजामिया जुगाड़ से बाज न आई। मीरपुर माथिलो फाटक के साथ रेलवे ट्रैक को खतरनाक तरीके से जोड़ दिया गया। लोहे की जगह लकड़ी के टुकड़े, नट बोल्ट्स की जगह कई मकामात पर कपड़ा फंसा दिया गया। ट्रेन हादसा तखरीबकारी है या मैकेनिकल फॉल्ट? वज़ीर आला सिंध का महकमा रेलवे को तहकीकात का हुक्म। जाँ बहक अफराद के वुर्सा के लिए 10 लाख, जख्मियों के लिए 2 से 5 लाख रुपए फीकस इमदाद का ऐलान। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है, ट्रेन हादसे की वजह हमारे कम वसाइल है। हादसा क्यों पेश आया, तहकीकात कर रहे हैं। कराची में लियारी बहार कॉलोनी अल-फलाह चौकी के बाहर फायरिंग, रेंजर्स एहलकार शहीद हो गया। तर्जुमान के मुताबिक रेंजर्स एहलकारों ने स्नैप चेकिंग के दौरान मुश्तबा मोटरसाइकिल सवारों को रोका। मुल्जिमान ने फायरिंग करके लाइंस नाइक दिलशाद शहीद को कर दिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कमसिन मुलाजिमा रिजवाना तशद्दुद केस में बड़ी पेशरफ्त। मुल्जिमा सोमिया आसिम की जमानत खारिज, गिरफ्तार कर लिया गया। सच को तलाश करने में डर नहीं होना चाहिए, जज फरूख फरीद के रिमार्क्स। कहा, शवाहिद ईमानदारी से जमा करें, दबाव ना लें, तफ्तीश मेरिट पर होनी चाहिए। मुल्जिमा सोमिया की गिरफ्तारी पर कमसिन बच्ची के अहले खाना खुशी से निहाल, शुक्राने की नवाफिल अदा किए और मिठाइयाँ तकसीम की। मॉनसून बारिशों से दरियाओं में तुगयानी है। मौजा हीरो में दरियाई सिंध का हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी रेला आबादियों की जानी बढ़ने लगा। शहरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। दरियाई चिनाब में मराला, खानकी और तरेमू के मकाम पर पानी के बहाव में तेजी। खानपुर महर के करीब नहर में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। दियामर में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल है। थोर मीनार के मकाम पर ऑयल टैंकर और ट्रक भी सैलाब की जद में आ गया। बलोचिस्तान में संजावी हरनाई शाहरा लैंड स्लाइडिंग की वजह से गुज़श्ता 3 रोज से ट्रैफिक के लिए बंद है।